एक ठंडी और सनसनी भरी शाम थी। चारों तरफ घना कोहरा फैल चुका था। दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की लगातार आवाजें आ रही थी, जैसे वे किसी अनजानी चीज को देखकर डर गए हों। गांव में उस समय न बिजली थी न चांद की रोशनी। आसमान में कालापन ऐसा था जैसे किसी ने काली चादर तान दी हो। घर के पुराने बरामदे में नंदू बाबा अपने पोतों पोतियों के साथ आग के सामने बैठे थे। दादू, आज कुत्ते इतना क्यों भौंक रहे हैं? बेटा, आज अमावस की रात है। आज जंगल में छलावा घूमता है। दादू, एक छलावा की कहानी सुनाओ ना। नंदू बाबा कुछ पल चुप रहे। उनकी आंखें कोहरे में किसी दूर की याद में खो गईं। फिर धीरे से बोले, ठीक है, तो सुनो। धुंधियारा घाटी के सुनसान जंगल के किनारे बसा था छाया कुंड गांव। चारों तरफ घना डरावना जंगल, और उस रात अमावस की काली परछाइयां पूरे गांव को निगलती सी लग रही थीं। पूरा छाया कुंड एक अजीब सी खामोशी की चादर में दबा पड़ा था। बस दूर जंगल से कहीं कुत्तों के भौंकने की और सूखी हवा में पत्तों के फटने की आवाजें ही सुनाई दे रही थीं। इसी गांव के बीचों बीच था एक छोटा सा मिट्टी का घर, जिसमें दीप नारायण और उसकी पत्नी राधा रहते थे। उस रात जब दीप नारायण देर रात जंगल में लकड़ी लाने की तैयारी कर रहा था। सुनिए, आज अमावस की रात है। आप फिर भी जंगल जा रहे हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। आज मत जाइए। अरे राधा, तुम डर क्यों रही हो? अगर मैं लकड़ी नहीं लाया तो घर कैसे चलेगा? तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही लौट आऊंगा। पत्नी ने बहुत समझाया, पर दीप नारायण नहीं रुका। वो अपनी लालटेन और कुल्हाड़ी लेकर काली रात में जंगल की ओर निकल गया। उधर गांव के बीचों बीच पुराने पीपल के नीचे बनी हरिया की चाय की दुकान अब बुझती अंगारों में टिमटिमा रही थी। वहीं 4-5 गांव वाले बैठे थे, हरिया, बबलू, नंदू और गांव के सबसे बूढ़े कैलाश बाबा। अरे आज ये कुत्ते इतना क्यों भौंक रहे हैं? पूरा गांव डरा हुआ है। मन तो कह रहा कोई आत्मा पिशाच बाहर घूम रहा है। आज अमावस भी है। आज की रात जंगल में जाना मतलब मौत को न्योता देना। छलावा आज घूमता है रास्तों पर। सुना है रूप भी बदल लेता है, कभी इंसान जैसा, कभी जानवर जैसा। इतनी बातें ही हो रही थी कि तभी दूर से दीप नारायण आता दिखा। एक हाथ में कुल्हाड़ी, एक हाथ में लालटेन। लालटेन की कांपती लौ उसके चेहरे पर अजीब सी चमक दिखा रही थी। अरे दीपू, कहाँ चला इतनी रात को? पागल हो गया है क्या? अमावस की रात है आज। बाबा, काम रुक नहीं सकता। लकड़ी के बिना घर का चूल्हा कैसे जलेगा? राधा भी मना करती है, पर क्या करूं? मत जा दीपू, आज जंगल में इंसान नहीं, छलावा घूम रहा है। इतने में एक जोरदार ठंडी हवा चली। लालटेन की लौ बुरी तरह हिल गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने पास में ही दबी हंसी में कुछ फुसफुसाया हो। सबके रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन दीप नारायण नहीं डरा। वो आगे बढ़ गया। गांव की आखिरी सीमा पार करते ही सुनसान जंगल का रास्ता शुरू हो गया। घना अंधेरा और भी भयानक हो चुका था। थोड़ी देर बाद उसे लगा कोई पीछे से चल रहा है। कौन है? सामने आओ। पर सन्नाटा। अचानक एक परछाई पेड़ से उतरकर खेत की तरफ चली गई। इंसान जैसी चाल, पर कुछ अजीब। नंदू, अगर कोई गांव वाला मजाक कर रहा है तो बता दूं, मेरे हाथ में कुल्हाड़ी है। तभी वो काली परछाई वापस लौटने लगी और सामने आकर राधा का रूप धारण कर लिया। दीप नारायण का दिल जोर से धड़का। राधा, तू यहां जंगल में? दीप नारायण एक कदम पीछे हट गया और अगले ही पल राधा जैसी वह आकृति धुंध बनकर गायब हो गई। ये राधा नहीं, छलावा है। उसके पैरों तले जमीन खिसकने लगी। फिर भी वो आगे बढ़ा। तभी उसे पीछे से किसी धीमी खुरदरी आवाज ने पुकारा, दीपू। वो पलटा। वहां खड़े थे कैलाश बाबा।
बाबा, आप यहाँ? आपने तो जंगल आने से मना किया था। मैं तेरा इंतजार कर रहा था दीपू। आज तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। तेरी देह आज मेरी होगी। अचानक बाबा का चेहरा बिगड़ने लगा। आंखें लाल, दांत लंबे, चेहरा दानव जैसा। दीप नारायण डर कर भागा। छलावा पेड़ों पर चढ़ उतरकर उसका पीछा कर रहा था। आगे एक पुरानी खाई आ गई। पीछे से छलावे की हंसी। अब न आगे रास्ता न पीछे। आजा, मैं नहीं डरता तुमसे। छलावा एक झटके में दीप नारायण का रूप लेकर सामने खड़ा हो गया। अब तो राधा भी नहीं पहचान पाएगी कौन असली कौन नकली। नहीं वाला था कि दीप नारायण को याद आया। कैलाश बाबा ने कहा था छलावा रोशनी नहीं सह पाता। उसने लालटेन उठाई और छलावे पर फेंक दी। तेज पीली रोशनी फैलते ही छलावा दर्द से चिल्लाया। अगली अमावस को लौटूंगा दीपू। वो धुएं में बदलकर गायब हो गया। रात के 2 बज चुके थे। दीप नारायण थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। आज की रात यहीं सो जाता हूं। उधर राधा रात भर नहीं सो पाई। सुबह होते ही वो हरिया की दुकान पहुंची। दीप नारायण अब तक घर नहीं आया। सब लोग चिंतित हुए और जंगल की ओर निकल पड़े। थोड़ी दूर पर उन्हें लकड़हारा मिला। हाँ काका, मैंने एक आदमी को पेड़ के नीचे सोते देखा था। सब आगे बढ़े। दीप नारायण पेड़ के नीचे सोया मिला। अरे दीपू, उठ। आप घर क्यों नहीं लौटे? मैं रात भर जागती रही। राधा, कल रात मेरे सामने छलावा पहले तेरे रूप में आया, फिर बाबा के रूप में। वो पूरी घटना सबको बताता गया। कैलाश बाबा गंभीर हुए। बेटा दीपू, तू आज बच गया, पर छलावा फिर आएगा। अगली अमावस की रात का इंतजार करेगा। सब डर गए और धीरे धीरे जंगल से बाहर निकलकर छाया कुंड गांव लौटने लगे। बाकी की कहानी हम कल सुनेंगे। अब सोने जाओ, नहीं तो तुम्हारी माँ डांटेगी। बच्चों ने मुंह तो बनाया, पर दादाजी की बात में वो नरमी थी जिसे टाला नहीं जा सकता था। धीरे धीरे वो अपनी चादरें समेटकर अंधेरे कमरे की ओर चले गए।